फूड व्लॉगिंग स्टार्ट की, कितना अर्सा हो गया इसको स्टार्ट किए हुए? फैसलाबाद के अंदर वॉइस ओवर कंटेंट लेके आने वाले हम पहले लोग थे। वन मैन आर्मी है या आपके पास एक टीम है प्रोडक्शन की? हाँ, फैसलाबाद के स्ट्रीट फूड को दिखाने वाले ठीक हम पहले लोग थे। कोई नया फूड व्लॉगर या इन्फ्लुएंसर कोई भी काम शुरू करना चाह रहा है, भी स्कोप है? सिर्फ टिकटॉक इनफ है या बाकियों पे भी जाना चाहिए? खुद भी कुकिंग करते हैं। सबसे अच्छा नाश्ता किसका है फैसलाबाद में? हलीम किसका अच्छा लगता है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर नदीम और पेटू टीम के साथ आज एक और पॉडकास्ट में आपके साथ हाजिर हूं। और आज जो हमारे साथ एक गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं और इनका अगर नाम लिया जाए फूड व्लॉगिंग में तो एक स्टार माने जाते हैं। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। हुज़ैफ़ा राजपूत, आपने टिकटॉक पे अक्सर इनकी वीडियोस देखी होंगी। टिकटॉक फूड बैटल में सेकंड कंसेक्टिव ईयर्स जो है ना ये उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये आज हमारे साथ हैं, हमें टाइम दे रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे और इनके कुछ सीक्रेट्स वो भी आपको बताएंगे जो इन्होंने अपने दिल में अभी तक छुपा के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है हुज़ैफ़ा भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये जर्नी जो आपने फूड व्लॉगिंग स्टार्ट की, कितना अर्सा हो गया इसको स्टार्ट किए हुए? फूड व्लॉगिंग को मेरे ख्याल से मुझे करते हुए 3 साल हो गए हैं, वैसे 5 साल हो गए। वैसे 5 साल हो गए। वैसे पहले एक दोस्त था मेरा, बड़ा अच्छा दोस्त था, और उसके साथ मैंने ये शूट किया था। जिस तरह भाई आपके साथ हैं एक टीम मेंबर, जी एज अ कैमरामैन काम कर रहे हैं, ठीक। तो मैं भी इसी तरह उसका फ्रेंड उसके साथ जाता था वीडियो अच्छा। शूट करने के लिए, और साथ में जो है ना कैमरामैन काम कर रहा था उसके साथ। ठीक है। चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ जी, कि फैसलाबाद के अंदर वॉइस ओवर कंटेंट लेके आने वाले हम पहले लोग थे। अच्छा। जितने भी अभी तक फूड व्लॉगर्स आए हैं, फैसलाबाद की बात करूँ तो वो सारे हमें इंस्पायर होके आगे आए हैं वॉइस ओवर में। ठीक। पहले क्या कंटेंट होता था वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि कंटेंट पहले जाते थे कहीं पे विज़िट करने के लिए, किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए या किसी रेस्टोरेंट की वीडियो रील बनाने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल वो खाना खा रहे हैं वो दिखा देते हैं, और साथ में ये चीज़ें दिखा के एम्बियंस वगैरह दिखा के उसको वाइंड अप कर देते थे। ठीक है। तो हमने ये चीज़ नोट की कि यार ये कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं है। लोग कुछ जानना भी चाहते हैं। जैसे कमेंट्स में हमें मिल रहा होता है जी एड्रेस नहीं बताया आपने, रेट्स नहीं बताया आपने। हाँ बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें जो है ना ऐसे ही बिल्कुल। तो ये मसले मसाइल हमने जो फेस किए, फिर हमने सोचा कि यार हमें ना स्टार्टअप जो है ना वो वॉइस ओवर कंटेंट से लेना चाहिए। ठीक है। और लाइक हमजा भट्टी उस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा था। हमजा भट्टी की वीडियोस 1-2 देखी। ठीक है। और फिर जो है ना हमने सोचा कि यार हमें भी वॉइस ओवर कंटेंट देना चाहिए। अच्छा, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि वॉइस ओवर कंटेंट में इंस्पायरेशन हमजा भट्टी है? हमजा भट्टी नहीं है। अच्छा, वो कौन है इंस्पायरेशन? मेरी इंस्पायरेशन अदील चौधरी है। अच्छा, अदील चौधरी। आप अगर मेरी वीडियोस को देखें तो वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, आपको नजर आएगा कि वो बोलते हैं बहुत आला। तो मैंने सोचा कि यार बहुत आला वो बोलते हैं तो मैं बहुत मज़ेदार बोलूँगा। ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा मैंने ना उसको लिया। फिर स्ट्रीट फूड जो है ना फैसलाबाद की बहुत बड़ी थी। कोई बंदा ना स्ट्रीट फूड नहीं कवर करता था, यहाँ कवर नहीं कर रहा था। ठीक है। सिर्फ जाते थे रेस्टोरेंट की तरफ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट। अभी भी बहुत सारे जो हमसे पहले के काम कर रहे हैं जी। वो भी इसी तरह कर रहे हैं, वो स्ट्रीट फूड को बहुत कम करते हैं। हाँ, फैसलाबाद के स्ट्रीट फूड को दिखाने वाले हम पहले लोग थे। तो हमने जो है ना वो सबसे पहली वीडियो मेरे ख्याल से हमने बंगाली लस्सी की थी। अच्छा। और उसके साथ वो घंटाघर चौक में। ठीक है। और उसके बाद जो है हमने सेकंड वीडियो वो एक मक्खन शक्कर बाबा जी लगाते हैं उसकी वीडियो की थी। ठीक। और हमने जब ये स्टार्ट किया, हमें फैसलाबादियों ने और पाकिस्तान ने हमें इतना सपोर्ट किया, तो हम बड़े खुश हुए कि यार लोग ये देखना पसंद करते हैं। मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है। और मैं देखता था कि यार जो रेस्टोरेंट की वीडियो लोग बनाते हैं ना उस पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने स्ट्रीट फूड की वीडियोस के ऊपर आ रहे हैं। तो फिर हमने सबसे पहले जो है ना एक पूरी सीरीज़ जिसको बोलते हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं जी, तो इसी तरह हमने एक सीरीज़ सोची कि यार स्पॉन्सर्स वीडियो कोई नहीं करनी। ठीक है। स्पॉन्सर को एक साइड पे लगा देना। ठीक है। सबसे पहले हमने एक सीरीज़ बनानी है पूरी फैसलाबाद की, जिसके अंदर मोस्ट पॉपुलर जो खाने हैं हमारे फैसलाबाद के, सबसे बेहतरीन खाने हैं, ठीक है, उसको एक दफ़ा दिखाना है फैसलाबाद को। ठीक।
तो अभी मेरे ख्याल से वो सीरीज़ कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तो उसी में जो है ना लोगों ने हमसे टच करना शुरू कर दिया ठीक कि है। जी अच्छा, आप आएं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका काम है, मैंने देखा भी है, और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो बहुत शुक्रिया। कौन सी वीडियो जो आप की सबसे पहले हिट हुई और आपने कहा ले मैं तो भैया बस मेन स्ट्रीम में गया ही गया? स्ट्रैटेजी थी जिसमें मैंने सोचा था कि मैंने ना वीडियो पोस्ट नहीं करनी। अच्छा। वीडियो पोस्ट नहीं करनी से मुराद ये कि मैं बैकअप पे ना बहुत सारा डाटा मतलब कंटेंट आप बना रहे रहा थे। था, ठीक मैंने है। लगाया नहीं। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 15 से 20 वीडियोस जो है ना वो बना ली, ठीक है। उसको एडिट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने 1 बाय 1 जो है ना उसको पोस्ट करना शुरू किया। ठीक ठीक। और मेरा ख्याल है कि 9वीं या 10वीं वीडियो थी जो मेरी हिट हो गई थी, और उस पे 3 लाख व्यूज़ आए थे। अच्छा, ज़बरदस्त, और माशाल्लाह। पहली वीडियोस जो थी उस पे 1500 2000 इस शुरू में तरह ऐसे जो व्यूज़ आ रहे थे। ठीक है। और इसी तरह फिर करते करते जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता गया, और मेरा नहीं ख्याल कि 100K से कम मेरी कोई वीडियो उस वक़्त में जो है ना वो गई हो। ठीक ठीक। फिर चलती गई, फिर हम आगे बढ़ते गए। अच्छा, ये वन मैन आर्मी है या आपके पास एक टीम है प्रोडक्शन के बगैर? जैसे आपने अभी बोला कि आपने उसको एडिट किया और ये वो, या आपके पास एडिट की अलग से टीम है या आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं? जी जी, मैं वन मैन आर्मी हूँ। ठीक है। मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा ठीक है। छोटा एक भाई होता है, हाँ हाँ। एज अ कैमरा मैन, उसको मैं दे देता हूँ अपना ठीक फ़ोन है। वगैरह, आईफोन ठीक। पे ही हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम दे देते हैं, फिर वो बना देता है। बाकी एडिटिंग जो है वो सारे स्क्रिप्ट वगैरह, कंटेंट राइटिंग, जितना भी काम है वो सारा खुद ही मैं करता हूँ। यहाँ तक कि शूटिंग भी मैं खुद ही करता हूँ। सिर्फ वो जो खाने के क्लिप्स हैं, हाँ, जब आपने फ्रेम में आना है तो साफ ज़ाहिर है वो बस, तो कोई और हाँ, करेगा वो ना फिर इसको। वो मेरा भाई करता है सारा। ठीक हो गया। आपने बता दिया कि आप आईफोन से इसको करें, शुरू से ही आईफोन से, या क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो न्यू क्रिएटर्स हैं वो इस बात पे बड़ा परेशान होते हैं कि हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है, तो क्या ज़रूरी है अच्छा इक्विपमेंट स्टार्ट लेने के लिए? ये जब हमने शुरू किया था उस वक़्त नहीं था। अच्छा। अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, और यहाँ तक कि टिकटॉक हमें जब इवेंट पे इनवाइट करता है तो वहाँ पे भी वो फोकस ऑन हाई क्वालिटी कंटेंट बोलता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा कंटेंट या तो सैमसंग पे बनेगा या फिर आईफोन पे बनेगा। बाकी मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड हो गए, उनके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं है, ग्राफिक्स नहीं है कि वो हमें एक अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट दे सकें। तो माशाल्लाह आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है कि अगर कोई नया फूड ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर कोई भी काम शुरू करना चाह रहा है तो वो शुरू कर सकते हैं, अभी भी स्कोप है, या अब कंपटीशन टफ हो गया? शुरू करने में हर्ज कोई नहीं है, कंपटीशन कोई टफ नहीं है। ठीक है। अभी भी मेरे ख्याल से फैसलाबाद की मार्केट में टोटल इन्फ्लुएंसर जो हैं वो अच्छे इन्फ्लुएंसर जिसको मैं बोलूँगा वो 10 से 15 हैं जो काम कर रहे हैं अच्छा, और उनमें से भी अगर शॉर्ट कर दूँ तो 5 हैं। अच्छा। और ये 5 जो हैं ये रेगुलर हैं, बाकी जो 15 की बात मैं कर रहा हूँ वो कभी लगा देते हैं और कभी नहीं लगाते। ठीक है। और अभी भी आपकी स्पेस है, कोई नया इन्फ्लुएंसर या फूड कंटेंट क्रिएटर मार्केट में आना चाह रहा है, ठीक है, मैं ये चाहूँगा वो किसी से इंस्पायर ना हो, वो बल्कि एक नया कंटेंट लेके आए जो हम नहीं बना रहे। अब वो कोई नया ट्रेंड लेके आए। नया ट्रेंड जो है ना वो जल्दी वायरल होता है किसी को कॉपी करने से। नया कंटेंट लेके आएंगे ना उस पे आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आपकी अपनी ऑडियंस होगी। ठीक है, ऐसे ही है। तो ये एक मेरी नए फूड ब्लॉगर्स के लिए टिप्स है कि वो अगर आना चाहते हैं तो वो एक नए जद्दोजहद के साथ, एक मजबूत दिल के साथ जो है ना वो आगे बढ़ें। आपका फोकस मुझे जो ज़ाती तौर पे मुझे लगा टिकटॉक ज़्यादा है। जी ऐसे ही है। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, सिर्फ टिकटॉक इनफ है या बाकियों पे भी जाना चाहिए? न्यू जो लोग आ रहे हैं कि आप उनकी भी हेल्प लें और इस तरह करके? मैं सारे जो है ना फूड क्रिएटर्स उनको बोलूँगा कि सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ये 3-4 सालों में टिकटॉक ज़्यादा एक्टिव हुआ है, बाकी प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है और वो कैचअप भी नहीं करते। मतलब जैसे हमें टिकटॉक ने खुद जो है वो इनवाइट किया, गेस्ट बनाया, सारा कुछ किया, इस तरह बाकी प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ते।
मेटा भी नहीं कर रहा अभी, ऐसे ही है। तो मेटा अगर कर रहा है तो बहुत बड़े लेवल पे कर रहा बहुत है, बड़े जिसके 2, 2.5, 3, 4 लाख जो है ना वो फॉलोअर्स होंगे, वो शायद उसको टच करेगा। छोटे लेवल पे जिसके 20 या 40 हज़ार या 50 हज़ार फॉलोअर्स हैं, वो कभी भी उसको नहीं पकड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो है वो अप्रोच जो करते हैं टिकटॉक वाले, वो आपको कम फॉलोअर्स पे भी कर लेते हैं। ठीक है। खुद भी कुकिंग करते हैं? नहीं, खुद मैं कुकिंग नहीं करता। अच्छा। अगर टिकटॉक हमें बोलेगा कोई कंपटीशन या इवेंट्स या कैंपेन देगा, फिर शायद करनी पड़ जाए। शायद करनी पड़ जाए। नहीं, घर में कभी कोई चीज़ बना ली हो, कभी कुछ मतलब अपने लिए चाय ही बना ली हो या अंडा ही बॉयल कर चाय लो? वगैरह, हाँ, चाय छोटी मोटी चीज़ें तो खैर हम बना ही लेते हैं। ठीक है। अंडा, चाय वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें। कुकिंग का शौक तो खैर नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। मतलब अगर कोई चीज़ बनानी पड़े तो देख के बना लेंगे। ठीक है। अच्छा हुज़ैफा भाई, खाने पीने का शौक है? बस वो टेस्ट की हद तक है? नहीं, खाने पीने का शौक अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे फूड व्लॉगिंग से पहले भी बहुत था। अच्छा। और हम पहले भी खाना खाते थे। ठीक है। लेकिन फूड व्लॉगिंग के अंदर मेरे ख्याल से हम ज़्यादा जो है एक्सप्लोर कर चुके हैं चीज़ों को, और मुझे अब आइडिया हो गया कि सबसे अच्छी चीज़ें क्या है और किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी क्या है। अच्छा, पहले तो चलिए एक आम रूटीन होती थी, हम सब दिन, हमारा कल्चर कुछ ऐसा है, हम दोस्त बस बहाना ढूंढ रहे होते हैं, चल भाई तेरे ते खाना पै गया, तू तो खाना खवा ना। अब आप साहब ज़रा फूड व्लॉगिंग में है, फूड व्लॉगिंग में जब दोस्त देखते हैं कि यार इसकी आप बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, या आप किसी को कहते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ एक मार्केट में आई है, तो वो कहते हैं कि हुज़ैफा भाई ये आप नहीं खिलानी अब। ऐसी ट्रीट पड़ती रहती हैं दोस्तों की तरफ से, या फटीक पड़ती रहती है? नहीं, मेरे कोई इतने ज़्यादा दोस्त नहीं है। अच्छा। जिसके ज़्यादा दोस्त होते हैं या जिसकी उठनी बैठनी जो है ना वो दोस्तों में होती है, या वो जिस तरह मैं बोलूँ कि कुंवारे होते हैं, तो उनमें ये चीज़ें होती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं शादी को। शादी से पहले मैं कंटेंट बनाता था, तो अभी मेरी मसरूफियत कुछ इस तरह की है, काम में मैं इस तरह का बिजी होता हूँ कि मुझे इस तरह की मतलब अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। ठीक है। बाकी दोस्त मेरा एक था, तो उसके साथ कभी कभार हम फूड व्लॉगिंग से पहले जाया करते थे। अच्छा, आउटिंग बस कभी कुछ होटलिंग कभी चले गए, हाँ चले जाते थे इस तरह। ठीक हो गया। चलिए थोड़ा सा हम फैसलाबाद की जो फूड है उसको आपके ज़बानी सुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं नाश्ते की तरफ। अच्छा, कि सबसे अच्छा नाश्ता किसका है फैसलाबाद में? अच्छा, मेरे नज़दीक जो है ना सबसे अच्छा नाश्ते के पॉइंट्स जो हैं वो 2-3 हैं। उसमें अगर मैं भटूरे की बात करूंगा तो वो लाला जी के वो बेस्ट तो भटूरा है, और मेरे ख्याल से फैसलाबाद में, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में, बल्कि एशिया में अगर बात करें, जैसे वो खुद क्लेम भी करते हैं। और भटूरा ही बहुत मजे का, बहुत मजे का। आप उसको वैसे भी खाएंगे, लाइट सा पोला फ्लफी जितना है उतना फ्लफी भटूरा आपको कहीं मिलता ही नहीं है। हाँ, वो बहुत मजे की चीज़ है, और कोई मुझे पसंद नहीं आता वो उसके अलावा। ऐसे जो वो खा लेगा उसको पसंद उसको आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर कोई बंदा भटूरा खाना चाह रहा है वो लाला जी का खाए, और वो मिलता भी मेरे ख्याल से 3-4 घंटों के लिए, उसके अलावा वो नहीं मिलता। ऐसी है। हलवा पूड़ी की बात करें तो वो 2 जगह हैं, जिसमें एक तो हफीज़ पूड़ी डी ग्राउंड वाली, ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। और मैंने उसको बड़ी दफ़ा ट्राई किया है, और वो ऑयल फ्री है। ठीक है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा टेस्ट है। ठीक है। और दूसरी है हमारी अमीपुर बाजार वाली हलवा पूरी, बेनाम अलमशहूर वैसे उसको बोलते हैं। ऐसे हलवा पूरी उन्होंने नाम दिया है, मतलब वो भी आपने बाजार खुलने से पहले ही जो है ना आपने खाना है, तो फिर उसकी बड़ी हाइप है, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। और चने की अगर हम बात करते हैं तो चने अगर बात करूँ गुलामदाबाद में तो बाबा सदीका इज़ अ बेस्ट चने, और मेरे ख्याल से वो 3 जनरेशन से वो चने लगा रहे हैं, और बहुत मज़े के चने होते हैं उनके। ठीक है। और उससे पहले बात करूं तो वो कादराबाद चौक है शायद, ठीक है, तो वहाँ पे रफ़ीक के चने, वो भी मेरे ख्याल से 4 घंटे जो हैं वो चने सेल करते हैं, उसके बाद वो नहीं लगाते, वो लिमिटेड से चने होते हैं उनके पास। ठीक हो गया। चलिए पाए, छोटे बड़े दोनों में हम आ जाते हैं, कोई मसला? छोटे भी और बड़े भी। पाए की बात करूं तो पूरे फैसलाबाद में अच्छे पाए कोई भी नहीं लगा, कोई भी नहीं लगा। आपको कोई पसंद? मुझे कोई पसंद नहीं है। यहाँ के लोगों ने बड़े दावे किए थे जी सानी के पाए बड़े मज़े के हैं, पोली के बड़े मज़े के हैं, और हमने वो सुबह भी जाके खाए हैं और शाम को भी जाके खाए, क्योंकि वो दोनों टाइम लगाते हैं। ऐसे ही है। तो मुझे नहीं उसमें कोई इतनी ख़ास बात नज़र आई कि वो शाह जी के भी आपको अच्छे नहीं लगे? शाह जी के भी मुझे नहीं अच्छे लगे। ठीक है। लोग कहते हैं कि जी शाह जी भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे उसके भी नहीं इतने अच्छे लगे। ठीक है। हलीम किसका अच्छा लगता है? हलीम वन ऑफ द बेस्ट खालिद हलीम, उसके अलावा मेरे ख्याल से टाटा बाज़ार में
उसके अलावा हलीम किसी का नहीं अच्छा। और निहारी में? निहारी फैसलाबाद में मेरे ख्याल से कोई नहीं लगाता अच्छी निहारी को कट लगा दे। हाँ, निहारी तो कोई भी नहीं लगाता। हाँ, निहारी मैंने खाई ज़रूर है और मैंने लाहौर की खाई है, वारिस निहारी। और जो वहाँ से मिलती है अपना ये क्या है, उर्दू बाज़ार बोलते हैं उसको शायद, वहाँ पे बाज़ार में है वो एक शॉप, वहाँ से हमने खाई थी लाहौर में। जब हमारा इवेंट हुआ था तब हम गए थे वहाँ पे। ठीक है। पुलाव? पुलाव में अलीफ भाई जो है बहुत कम टाइम में उन्होंने अपना नाम बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने मेरे ख्याल से तकरीबन 5 से 6 साल हुए हैं उनको, और उन्होंने माशाल्लाह 2 शॉप्स बना ली हैं, डी ग्राउंड में भी और साथ में ऐसे ही है, टाटा में। हाँ जी सही है। और कढ़ाई में? चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई? चिकन कढ़ाई में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन चिकन कढ़ाई ज़्यादातर जो है ना, मैं एक बशीरा फ्राई के नाम से है रज़ाबाद के अंदर। अच्छा। वो अच्छा काम कर रहा है, और उसकी कढ़ाई मैंने फ्राई कढ़ाई खाई है। ठीक है। मतलब बारबेक्यू के साथ वो करने, ग्रिल करने के साथ फिर वो उसको कढ़ाई में बनाते हैं। ठीक है। वो ज़्यादा अच्छी है। बाकी और बड़े ब्रांडों का नाम खैर वो प्रमोशन में चला जाएगा, तो वो हम नहीं लेना चाहते। एक जर्नल बात कर रहे हैं, प्रमोशन तो हम किसी की कर भी नहीं रहे। तो वैसे लोग जानना चाहते हैं कि हुज़ैफा भाई के अपने फेवरेट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। प्रमोशन तो हम वैसे तो कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा बारबेक्यू, बेस्ट बारबेक्यू किसका लगता है आपको? बेस्ट बारबेक्यू अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादा बशीरे का ही खाता हूं। ठीक है। और मैं अपनी फैमिली को भी वही खिलाता हूं। बशीरे का बारबेक्यू बड़ा अच्छा है। अच्छा। और अभी बारबेक्यू बशीरे का अच्छा है। फिर हमारे सदर बाज़ार के अंदर शेख जी वाले भी आए हैं, सज्जी वाले। ठीक है। उनको भी मेरे ख्याल से 3-4 साल हुए हैं, लेकिन उनका बारबेक्यू अच्छा है। अच्छा। और सज्जी में फिर आप खुद बता रहे हैं तो शेख की सज्जी भी नहीं बोलूँगा, और ना ही बनीरा की बोलूँगा। ठीक है। और ना डोगर की बोलूँगा। ये सारे बात आ जाती है, फिर अहमद पे बात आ जाती है एंड पे जाके कि अहमद अच्छा है, लेकिन मैं हाफिज़ की ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अहमद ने जब स्टार्ट किया था तब तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब जाके उसने अपना काफ़ी उसकी इस तरह की क्लेम आए हैं कि जी वो काम उस तरह का नहीं कर रहा, ज़्यादा हो गया तो उसको संभाला नहीं जा रहा। शॉप्स बेशक उन्होंने 2 बना ली, लेकिन काम नहीं मज़े का अभी हो रहा है उनका। बेस्ट पिज़्ज़ा? बेस्ट पिज़्ज़ा 14 स्ट्रीट। हाँ, डबल लेयर पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगता है उनका। ठीक है। 14 स्ट्रीट बेस्ट पिज़्ज़ा बनाता है। ठीक है। और बर्गर के अंदर डॉक्टर सॉसी अच्छा बर्गर बनाते हैं। अच्छा। कॉस्टली हैं थोड़े से, लेकिन वो क्वालिटी पे जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक और है। वो क्वालिटी देते हैं चीज़ों की। शवारमा आपको किसका अच्छा? चिकन शवारमा मैं लाइक नहीं करता, लेकिन शवारमे की गेम बड़ी हाइप है उसकी ना। हमारे जो फैसलाबाद में बहुत सारे लोग हैं वो शवारमा बनाते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, हमारे गुलामदाबाद में शाह जी का शवारमा चलता था। उससे पहले बेस्ट बाइट का था। ये 2 ही लोग होते थे। फिर करते करते इनको देखते देखते बहुत सारी दुकानें आ गई। फिर जब मैंने बहुत सारी दुकानों को देखा, फिर हमने चिकन शवारमा खाना ही छोड़ दिया कि यार अब ये गेम ना और तरफ चली गई। हाँ, सस्ता भी हो गया और वो ये काम ख़राब है। फिर हम छोड़ दिया हमने। तो टिक्की पॉइंट बड़े मशहूर हैं फैसलाबाद टिक्की के हवाले से ना, तो बेस्ट टिक्की पॉइंट आपका कौन सा है? बेस्ट टिक्की पॉइंट दाल शामी की बात कर रहे हैं, आलू वाली टिक्की की बात कर रहे हैं? ओवरऑल हम ले लेते हैं, टिक्की पॉइंट कोई भी हो सकता है, उसमें आलू वाला भी हो सकता है, कीमे वाली भी हो सकती है आपकी। बशारत नान टिक्की बेस्ट है। बशारत की अच्छी। बशारत अच्छा काम कर रहा है और बड़ी देर से काम कर रहा है। टिक्की मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। टिक्की मसाला, हाँ, टिक्की मसाला अच्छा है, टिक्की भी अच्छी है। वो मिक्स कर देता है, बड़ा एक यूनिक सा कॉम्बो बन जाता है। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं वो आके उसको खाते हैं। और बाकी आलू वाली टिक्की तो कोई भी नहीं लगा रहा सही, इस तरह का नहीं। फैसलाबाद की ऐसे एक ओवररेटेड प्लेस कौन सी आप समझते हैं कि लोगों ने इसको ऐसे ही उठा दिया, हालांकि इतना टेस्ट नहीं मुझे मिला, या इस तरह करके कोई ऐसा कुछ है? टिक्की की बात हो रही है तो टिक्की में जो काला जी टिक्की लोग कहते हैं ना कि जी काला जी बहुत अच्छा है। अब मैं काला जी को खैर डीमोटिवेट तो नहीं करूँगा। काला जी हो सकता है कि जो शुरू से खा रहे हैं उनको उनका टेस्ट अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे उसका पर्सनली टेस्ट अच्छा नहीं लगा। वो एक लोकल सी टिक्की पॉइंट बन गया है। और एक और हाइप है हमारी, शायद मिंट कुमरी बाज़ार में है या रेल बाज़ार के अंदर एक लगाते हैं वो तवे पे टिक्की वगैरह, पता नहीं उसका क्या नाम है। लाला जी के साथ जो बैठे हैं, चित्राली टिक्की वाले। अच्छा, चित्राली वाले वो भी नहीं, उसकी भी हाइप ऐसी बनी हुई है, लेकिन वो भी काम अच्छा नहीं कर रहे। आप उसके ऑयल को देखेंगे तो वो ब्लैक हुआ होता है, तो वो नहीं मज़े का। और मस्कीन टिक्की भी इसी तरह ही है, ओवररेटेड चीज़ें हैं ये।
हाइप तो बहुत बनी हुई है लेकिन उनका टेस्ट वगैरह नहीं है। अच्छा, आपकी डील्स काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह आती है, तो प्लेटर सबसे अच्छा किसका है? प्लेटर की बड़ी डिमांड होती है आजकल, आपको शवारमा प्लेटर की बात करें, ओवरऑल एक प्लेटर आता है बारबेक्यू प्लेटर आपका। बारबेक्यू प्लेटर अभी बहुत सारी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो कुछ रेस्टोरेंट ना लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो मैं मेरे ख्याल से बारबेक्यू की अगर बात पहले भी हमने की है तो शेख को रिकमेंड करूँगा या उसको करूँगा, बशीरी को करूँगा। उसके अलावा मेरा ख्याल है कोई बारबेक्यू अच्छा नहीं दे रहा है। फैसलाबाद में अच्छी बिरयानी भी मिलती है? बिरयानी तो सिर्फ नाम है, यहाँ पे बिरयानी है ही नहीं। बिरयानी अगर हमने खानी है तो होशियार अली बिरयानी कराची से खाएं आप, वो आपको एक चस करवाएगी, जाना पड़ेगा कराची। हाँ, वहाँ पे जाना पड़ेगा। अच्छा, कभी जब आप रश में होते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, जी हुज़ैफा भाई जा रहे हैं, तो इरिटेट भी हुए हैं लोगों से, फ़ैन आपको जब कहीं मिलते हैं या तंग करते हैं या कुछ इस तरह करके? मैं कुछ गेटअप ही इस तरह का करके जाता हूँ कि लोग पहचानते ही नहीं है। हाँ, कोशिश यही होती है कि कोई ना ही पहचाने, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर वो खड़े हो जाते हैं, सेल्फी वगैरह लेने लग जाते हैं, कुछ पूछने लग जाते हैं। ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप अपना गेटअप ही कुछ इस तरह करके जाएं कि अपने आप को छुपा के रखें अपनी पहचान को। ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे आपको शायद मैंने बताया भी था कि मैं जॉब करता हूँ साथ में। बिल्कुल। तो वो जॉब में भी बहुत सारे जो है ना, मुझे तकरीबन वहाँ पे भी 3 साल 4 साल होने लगे हैं जॉब पे। तो वहाँ पे 1.5 साल तो लोगों को पता ही नहीं था कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझे खुद मेरा मोबाइल पकड़ के कहता यार ये बंदा आप नहीं हो। मैं उनको कहता था, मैं कहा यार आपको क्या लग रहा है? तो वो हैरान हो जाते थे, कहते यार आप ही हो ये, आप ही। तो यहाँ तक के जो मेरे डायरेक्टर हैं उनको भी पता है, यहाँ तक के जितनी भी मैनेजमेंट है, मैं बेसिकली ऑफिस वर्कर हूँ, तो मेरी जितनी भी अब मैनेजमेंट है, यहाँ तक कि हमारे CEO जो हैं उनको भी पता है कि यार हमारे पास एक बंदा जो है ना वो इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है। व्यूअर्स, माशाल्लाह हुज़ैफा भाई से मेरी बहुत अच्छी गपशप चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, कुछ खानों के बारे में उन्होंने बताया है, कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो होप सो आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो न्यू कमर्स हैं, जो ये सोचते हैं कि टिकटॉक पे उन्हें कैसा काम करना चाहिए, उस हवाले से भी कुछ टिप्स आपको मिली हैं। हुज़ैफा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी, बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।